हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं जो नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। हमने जो है वर्ग करना सीखा है यानी कि स्क्वायर करना सीखा है किसी भी संख्या का। अब हम करने वाले हैं उस स्क्वायर से हम जो अब संख्या बनाने वाले, तो उस संख्या को कैसे बनाते ये जो है बड़े बड़े बच्चे भी नहीं जानते हैं, यानी 9th क्लास के बच्चे भी नहीं समझ पाते कि कैसे निकालना। तो ये बताते हैं, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा वीडियो को कैसे निकालना। जैसे मान लीजिए हमें होता क्या है, स्क्वायर रूट सबसे पहले ये समझते होता क्या है। जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब हमें क्या करना है, इस संख्या से, इस स्क्वायर से अगर हम इस संख्या को बनाएंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। तो आइए बनाते हैं। जैसे हमें 225 का बनाना है, 225 हमें पता है कितने का होता है, 15 का होता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं। अब ये छोटी संख्या तो हमें पता है, लेकिन बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, पहले छोटी संख्या से हम सीखते हैं। हमें कुछ इस प्रकार का जो है बना लेना है, इस प्रकार का जो कॉलम बना लेना है। फिर हमें क्या करना है, पीछे से हमें पेयर बना लेना, दो के पीछे से पेयर बना लेना। ये यहाँ पर एक पेयर बन गया, ये हमारा सिर्फ सिंगल रह चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है वह देखनी है। आगे वाली संख्या से अभी हमें काम है, आगे वाली संख्या है वो हमें किससे हम उसे काट सकते, मतलब किस संख्या से उसमें करें कि उससे कम आए, उससे कम आए। जैसे अब देखिएगा तब समझ आएगा कि यहाँ 1 लेंगे, तो जब हम 1 का इसमें करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का हम जब 1 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हमें क्या करना है, इस संख्या को ऐड कर देना है। देखिए फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि हमें जो 1 संख्या लेंगे तो 1 का इंटू 1 में करेंगे। ये पहले हमें कुछ इस प्रकार से लिख लेना 1, फिर हमें क्या करना, 1 का जब हम 1 में करेंगे 2 से कम आना चाहिए। जो यहाँ संख्या होती है उससे कम आना चाहिए, वो आ जाए तो भी सही है, उससे कम आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो उससे कम आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 1 है, 1 ही लेंगे तभी 2 से कम आएगा। तो जब हम लेंगे 2 से कम तो हमारा 1 तभी आएगा जब हम 1 इंटू 1 करेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि 2 में से 1 माइनस कर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 25 का जो पेयर है उसको हमें ऐसा का ऐसा उतार लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है उसको हमें ऐड कर लेना है। पहले हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है, इसे इनटू में, मतलब लिखना नहीं है, मानना है कि ये इनटू में, तो 1 का 1 में करेंगे तब हमें यहाँ पर 1 लिखना है, तब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि हमें 2 के बाद कुछ ऐसी संख्या ऊपर और नीचे लेनी है जिसमें ये आ जाए 125 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो जैसे 2 है तो 2 में अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे और नीचे भी 3 लेंगे तो इसका इंटू करें कितना आएगा, 69 आएगा। तो ये 125 से बहुत कम है, तो इससे और ऊपर लेके देख लेते हैं। जैसे हम 25 कर लेते हैं, 25 का ऊपर भी नीचे भी 5 का, ये कितना हो जाता है 125। यानी कि अगर हम 5 का ऊपर करें 5 का नीचे करें 2 में तो हमारा कितना आएगा 125। ये आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, हमारा ये मिल रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे 125 और यहाँ क्या लिखेंगे 5 और यहाँ क्या लिखेंगे 5। पहले ये लिख लेंगे फिर उसके बाद हमें ये लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें इसको ऐड या इंटू करने की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ क्या करते हैं 5 5 जब 25, ये हमारा इंटू करने पर ये आना चाहिए। इसमें हमने क्या किया कि हमने इसका इंटू किया इसमें, तब हमारा ये आया है, तब हमारा ये आया। फिर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। अब हमें इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये 0 आंसर आ चुका। अब हमें क्या करना है, जो 1 है उसको ऊपर लिख लेना है और जो नीचे हमने 5 लिया, जो हमने यहाँ संख्या ली उसको भी लिख लेनी। हमारा जो 225 किसका आंसर हो चुका है 15 का। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, अब देखिएगा, अब आपको पूर्णतः समझ आ जाएगा। जैसे कि अब हम लेते हैं 16 का, जैसे किसका लेते हैं 16 का क्या होता है हमारा 256। 16 का क्या होता है 256। इसका आंसर हमें निकालना है। पहले आप छोटी संख्या से समझिए, फिर उसका बड़ी संख्या करेंगे, पीछे से पेयर बना लेना। फिर हमें क्या करना है, ऐसी संख्या का उसी संख्या से इंटू करें कि ये इससे कम आए, किससे कम आए 2 से कम आए। मैंने कहा कि ऐसी संख्या का उसी संख्या से इंटू करें कि हमारा 2 से कम आए। तो जब हम 1 का इंटू 1 में करेंगे तभी हमारा 1 आएगा और ये 2 से कम हो रहा है। फिर हमें यहाँ प्लस का साइन लगा देना, यहाँ क्या कर देना है, ऐसा मतलब लाइन ड्रॉ कर देनी है। 2 से 1 को माइनस करें क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हमें इस पेयर को जो है नीचे ले आना है, इस पेयर को नीचे ले आना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें फिर से वही करना है कि ऐसी संख्या से इंटू करें, ये आ जाए या इससे कम आ जाए, ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अब हमें जैसे 2 है, 2 में हम 6 का इंटू करेंगे
ये फिर से 6 का करें तो आता है 156। ये हमें पता है, पहले ये हमें निकालना होता है, जैसे 5 लेंगे यहाँ भी 5 लेंगे तो ये जब कितना आएगा, फिर हमें फिर 6 लेना है, मतलब ऐसे एक एक करके लेना होता है। हमें पता है 16 का है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, आंसर में क्या रखेंगे, यहाँ 1 आएगा ये वाला और यहाँ ये वाला 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। इंटू करने पर 156 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब हमें इसमें इंटू और ये करने की कुछ जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ गया हमारा 16 आ चुका। तो उम्मीद है आपको जो है ये अच्छे से करना आ गए होंगे, तो अब और अच्छे से करेंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इनको आप नोट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हमें थर्ड एग्जांपल में बताना है कि 961 किसका होता है, 961 किसका होता है। तो अब जैसे अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें वही करना है, क्या करना है कि ऐसे करके हमें जो बना लेना है, ऐसे करके हमें बना लेना है इस कॉलम को। फिर हमें क्या करना है, पीछे से जो है पेयर बना लेने हैं। अगर लास्ट वाला एक का बनना है तो कोई बात नहीं, उसे एक का ही रहने। फिर हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या का उसी संख्या में इंटू करना है जिससे या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। मैंने कहा कि या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए आगे वाली संख्या। अब हम जैसे देखिए 2 का 2 से करेंगे तो 4 आता है, ये 4 आ रहा है। फिर से हम 3 का 3 से करके देखेंगे तो कितना आएगा 9। मैंने कहा कि ये आ जाए 9 आ रहा है या इससे कम आ जाए तो हम 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे हम 3 एंड यहाँ पर भी क्या ले लेंगे 3, यहाँ प्लस का साइन लगा करते हैं इंटू, लेकिन साइन किसका लगा देते हैं हम, प्लस का। यहाँ क्या हो जाएगा 9 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको पेयर को नीचे ले आना है तो 61। अब हमें क्या ऐसी संख्या का, अब हमें यहाँ लेना है 6 है, तो अब हमें इसके बाद हम ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे इंटू करें कि हमारा 61 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 का और नीचे भी 1 का इंटू करते हैं कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 61। तो यहाँ क्या लिख देंगे 61 कब, जब यहाँ 1 का इंटू किया और यहाँ पर भी हमने 1 का इंटू किया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ चुका है 0। अब हमें इसके आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब हमारा राइट आंसर क्या है, अब ये हमें कैसे पता करें, स्क्वायर ये कितने का स्क्वायर है। तो ये पहले हमें जो संख्या हमने ऊपर ली उसको लिख लेना। ऊपर क्या लिया हमने 3 लिया था, ऊपर क्या लिया था 3। फिर हमें जो संख्या हमने बाद में ली, जो संख्या हमने ऊपर और नीचे गुणा किया, ऊपर और नीचे किससे किया 1 से किया, तो यहाँ क्या लेना 1, यानी कि 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपको अब अच्छे से करना आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते ताकि आप और अच्छे से आपको समझ आ जाए। देखिए जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेंगे 35 का स्क्वायर। नेक्स्ट एक छोटी संख्या ले लेते हैं पहले, ठीक है। हमें निकालना 12 25 का ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है। अब ये पीछे दो पेयर करना है, अब कैसे करना है मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने 3 वाले किए वैसे 4 वाले कर लेने, वैसे 5 वाले होते हैं, ठीक है। कैसे करना, पीछे से पेयर बनाए हमने। फिर हमें क्या करना है कि जो संख्या ऐसी संख्या से हम ऊपर और नीचे ऐसी संख्या का उसी संख्या से इंटू करें, या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो जैसे हम 3 का इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 9, अगर 4 का 4 से करें तो 16 हो रहा है, यानी 12 से ज्यादा जा रहा है। तो हमें यहाँ ज्यादा नहीं जाना, यहाँ क्या करना है 3 लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। पहले ही हम लिख लेते हैं 3 का हो जाएगा जो ये 3, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ प्लस का साइन लगा रहे हैं, यहाँ का हो जाएगा 9, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना 12 में से 3 माइनस कर देना, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इस पेयर को हमें नीचे ले आना, क्या हो जाएगा 325। अब हमें क्या करना है ऐसी संख्या का 6 के बाद हम ऐसी संख्या लें उसका उसी संख्या में इंटू करने पर हमारा ये आए या ऐसे कम आए। जैसे मैंने कहा 6 है उसका बाद जैसे हम 3 का इंटू करें और नीचे भी 3 ले लें, फिर हमारी जो संख्या है वो या तो ये आ जाए या हमारी इससे कम आ जाए, इससे कम आ जाए। तो यहाँ देखिए हमें क्या मिल रहा है 5, तो 5 किससे कटता है सिर्फ 5 से होता है। तो अब हमें क्या लेना है डायरेक्ट 5 लेके देख लेना है, क्योंकि हमारा जो 5 वो किस में आता है 5 की टेबल में ही आता है। तो 5 और ये हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है 5 से 5 का ये हो जाएगा 5 5 25 कैरी 2 6, ये हो जाएगा 32, यानी 325 हमारा 5 से इंटू करने पर आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे 5। तो हमारा राइट यहाँ क्या लिख लेंगे 325
कब, जब हमने इसका इंटू इसमें किया, 65 का इंटू 5 में किया, तब हमारा ये आ रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं, इंटू का भी लगा सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो इस संख्या ली हमने, ये जो संख्या ली इसको हमें यहाँ लिख देना है। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा 12 25 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा बड़े लेवल का। तो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ एग्जांपल हम लेते हैं 59 29, ये किसका स्क्वायर है, 59 29 किसका स्क्वायर रूट है। यानी अब हमें इसमें निकालना कि 59 29 किसका स्क्वायर है। तो आइए निकालते हैं। मैंने क्या कहा कि हमको सिंपल क्या करना है, वही बना लेना है। क्या बना लेना है, एक इस प्रकार का कॉलम बना लेना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि पीछे से पेयर बना लेना है, पीछे से पेयर बना लेना। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऐसी संख्या का उसी संख्या से इंटू करें कि जो पहला वाला पेयर है वो आ जाए या उससे कम आ जाए। मैंने कहा कि ऐसी संख्या का 59 है तो यहाँ 6 का इंटू करेंगे, 6 में कितना आता है, 36 आता है। अब हम फिर से करके देखेंगे, 7 का इंटू करेंगे, 7 से कितना आता है, 49 आता है। अब जब 8 का इंटू 8 से करेंगे कितना आता है, 64। अब देखिए, अब इन तीनों में मिलाएंगे तो 36 इससे बहुत छोटा हो रहा है, 49 इससे और छोटा हो रहा है, 49 भी छोटा, 64 इससे बड़ा जा रहा है। तो अब हमें उससे छोटा लेना है, यानी कि 49 हमारा जो है सही मिल रहा है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट 49 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। यहाँ हम इंटू करते हैं, 7 7 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। फिर हमें क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, ये जाएगा 10 एंड इस पेयर को हमें नीचे ले आना, ये हो जाएगा 10 0 2 9। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना तो 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या का 14 में आगे हम ऐसी संख्या लें कि यहाँ तो ये आ जाए या उसके छोटा आ जाए, ये आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो अब देखिए, अब हम जब हम 3 का करें तो ये बहुत छोटा रहेगा। तो जैसे 5 से करके देख लेते हैं, हम 5 से करेंगे तो हमारा इंटू 5 ये हो जाएगा 5, ये कैरी 2, 5 और 22, फिर से ये 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 25। फिर हम 6 से करेंगे 1 4 6 इंटू 6, जहाँ ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, 6 6 36 कैरी 3 6 हो जाए 24 और 7 का 7 कैरी 2 6 और 2 8 8 अंडर 76 आ रहा है, ये भी इससे छोटा। अब हम 7 का भी करके देख लेते हैं, कई को इससे बड़ा आ रहा है कि इससे भी छोटा आ रहा है। 1 4 7 इंटू का करेंगे 7 से, 7 7 या 49 कैरी 4, 7 7 या 7 4 से 20 24 और 8 कितना 4 हो जाएगा 2 कैरी 3 7 और ये हो जाएगा 10। तो 1029 यानी कि 1029 1029। मैंने क्या कहा, यहाँ तो ये आ जाना चाहिए, यहाँ तो ये आ जाना चाहिए, यहाँ तो इससे छोटा आ जाना चाहिए। तो हमारा ये जो 7 से इंटू करने पर हमारा ये आ रहा है, तो 7 से इंटू करने पर हमारा क्या आ रहा है, 1029। तो हमारा ये आ चुका है, 0 आ चुका है हमारा। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, एक तो हमने जो पहले संख्या ली, पहले हमने जिस संख्या का उसी संख्या से किया वो ले लेना। तो हमने पहले किससे किया, 7 से किया। फिर हमने दोबारा किससे किया, दोबारा हमने 7 से किया, यानी कि हमारा जो 5929 किसका स्क्वायर है, 77 का स्क्वायर। तो उम्मीद है गाइस आपको जो है अच्छे से स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। ये थे हमारे जिसके स्क्वायर रूट होते हैं, यानी कि ये थे हमारे भैया वह संख्या थी जिनके स्क्वायर रूट होते हैं, यानी कि वर्ग संख्या। गाइस आपको जो पार्ट 1 अच्छे से समझ आएगा। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।